आज हम देखेंगे साइकोलॉजी से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके रीट के साथ साथ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इन सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक और जन्म से 1 वर्ष तक। तो आपको बताना है शैशव काल की अवधि कब से कब तक होती है। तो सही आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जीन पियाजे के अनुसार क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश 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 अवस्था में होता है। तो आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के एक बच्चा जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक, सी है संवेदी गतिक और डी है पूर्व संक्रियात्मक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विकास डैश 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 से डैश डैश की ओर बढ़ता है। तो आपको बताना है विकास किस से किस की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए है जटिल से कठिन की ओर, बी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी है साधारण से आसान की ओर और डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सहयोग देना, ऑप्शन नंबर बी है सहभागी अधिगम, ऑप्शन नंबर सी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर डी समीपस्थ विकास। तो आपका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए सहयोग देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको बताना है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा में जो बदलाव की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आत्मसातीकरण, ऑप्शन नंबर बी है समायोजन, ऑप्शन नंबर सी है अहम केंद्रिता और ऑप्शन डी है अनुकूलन। तो सही आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण। नई जानकारी को शामिल किया जाता है इसलिए आत्मसातीकरण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। मध्य बाल्यावस्था की भाषा डैश 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 के बजाय डैश 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 अधिक होती है। तो आपको बताना है मध्य बाल्यावस्था में भाषा कैसी होती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सामाजिकृत से अहम केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी जीववादी से सामाजिकृत, ऑप्शन नंबर सी परिपक्व से अपरिपक्व, ऑप्शन नंबर डी अहम केंद्रित से सामाजिकृत। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिकृत से अहम केंद्रित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो आपको बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को एक कोने में बिठाना, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन नंबर सी वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते और ऑप्शन नंबर डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक के विचार से राघव में डैश 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 बुद्धि उच्च स्तरीय थी। क्वेश्चन है शारीरिक गतिबोधक, बी संगीतमय, सी भाषाई और डी स्थानिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में।
क्वेश्चन नंबर 9 है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ऑप्शन नंबर ए लिंग जेंडर पक्षपाती, ऑप्शन नंबर बी शिक्षाप्रद, ऑप्शन नंबर सी सही दृष्टिकोण वाला, या ऑप्शन डी नीतिपरक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिंग जेंडर पक्षपाती। क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश 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 के अनुरूप बदलना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा किसके अनुरूप बदलने की बात कहती है? व्यवस्था बच्चों के अनुरूप बदलनी चाहिए, या परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए, बच्चे परिवेश के रूप बदलने चाहिए, या बच्चे व्यवस्था के रूप में अनुरूप बदलना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलनी चाहिए। ये अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए कि आपने इसमें से कितने राइट किए हैं, कितने गलत किए हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।